जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तब उसके हाथ खाली होते हैं। ना उसका धन साथ जाता है, ना मकान, ना गाड़ी, ना रिश्तेदार और ना ही उसकी प्रसिद्धि। जो कुछ भी उसने जीवन भर इकट्ठा किया वह यहीं रह जाता है। साथ यदि कुछ जाता है तो वह है उसके कर्म, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी सेवा और प्रभु के नाम से जुड़ी हुई उसकी कमाई। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि संसार का काम भी करो, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई परमात्मा का नाम बनाओ, क्योंकि यही वह धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और आग नहीं जला सकती और कोई समय समाप्त नहीं कर सकता। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। उसके पास मोबाइल देखने का समय है, समाचार देखने का समय है, मनोरंजन का समय है, लेकिन जब भजन सिमरन या सत्संग की बात आती है तो वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। वास्तव में समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। जिस काम को हम आवश्यक मानते हैं उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान कई दिनों तक बंद रखे तो उसका व्यापार कमज़ोर पड़ जाएगा। उसी प्रकार यदि आत्मा कई दिनों तक प्रभु के नाम से दूर रहे तो उसका आत्मिक जीवन भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय परमात्मा को देना आवश्यक है। एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज बोने के बाद वह धैर्य रखता है। वह रोज़ खेत को देखता है, पानी देता है, घास काटता है और विश्वास रखता है कि एक दिन फसल अवश्य तैयार होगी। यदि वह दूसरे ही दिन खेत खोदकर देखने लगे कि बीज उगा या नहीं तो फसल कभी नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार भजन सिमरन का फल भी धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास से मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। मन का ना लगना कोई नई बात नहीं है। मन का स्वभाव ही बाहर भागना है। वह संसार की वस्तुओं में आनंद खोजता है, लेकिन जब हम प्रेम और धैर्य से बार बार उसे प्रभु की ओर मोड़ते हैं तब धीरे धीरे वही मन शांत होने लगता है। जैसे उछलता हुआ घोड़ा अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से संयमित हो जाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। सुख आए तो अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख आए तो निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियाँ स्थायी नहीं हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन चलता रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखता है वही वास्तव में मजबूत होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमारे पास अधिक धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास बहुत धन है फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास साधन कम हैं लेकिन उनके चेहरे पर संतोष है और आनंद दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर के परमात्मा से जुड़ने से मिलती है। संतोष एक बहुत बड़ा धन है। संतोष पा लिया, उसने बहुत कुछ पा लिया। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है
तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं का पीछा करना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक मालिक से जोड़ना होना चाहिए। हमारे शब्द भी हमारी कमाई बनते हैं। मीठी वाणी रिश्ते जोड़ती है और कठोर वाणी रिश्ते तोड़ देती है। यदि हम हर दिन यह संकल्प लें कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और जहाँ तक संभव होगा प्रेम से बात करेंगे, तो यह भी एक महान आध्यात्मिक साधना है। सेवा का महत्व भी बहुत बड़ा है। सेवा केवल किसी संस्था में जाकर काम करने का नाम नहीं है। घर में माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्गों की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, भूखे को भोजन कराना, किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना, यह सब भी सेवा के रूप में है। जब सेवा में अहंकार नहीं होता, तब वह सीधे प्रभु तक पहुंचती है। आज संसार में लोगों के पास साधन बढ़ गए हैं, लेकिन धैर्य कम हो गया है। छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है, छोटी सी असफलता पर मन टूट जाता है। इसका कारण यह है कि हमने अपने मन को मजबूत बनाने की बजाय केवल बाहरी सुविधाओं को बढ़ाया है। मन की शक्ति भजन, सिमरन, सत्संग और अच्छे विचारों से बढ़ती है। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी हम अपने भीतर झांकें, तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगेंगी। दूसरों की कमियां देखना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा सुधारता है, वह एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव करता है।